बहुत सारी लड़कियों के बीच में एक छोटा सा फ्लैक्स लगा है और उस फ्लैक्स पर आपको नज़र आ रहा है इंदू लाइब्रेरी। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित एक छोटे से गांव पनोठा की है। महिला दिवस के मौके पर वैसे तो शहरों में बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जहां बहुत काबिल महिलाएं मंच पर होती हैं और महिला शक्ति को समझने वाली महिलाएं उनके सामने होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज के दिन का ज़्यादा महत्व है और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दिवस के मौके पर किए गए कुछ खास काम इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत पनोठा में आज महिला दिवस के मौके पर यहाँ की लड़कियों ने आपसी सहयोग से एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है। ये मेरे बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं, ये पंचायत भवन का एक छोटा सा कमरा है और इसी कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ की लड़कियों के द्वारा शुरू की गई है। लाइब्रेरी का कुछ देर पहले छतरपुर में डीएसपी के पद पर पदस्थ अनुरक्ति सबनानी ने उद्घाटन किया है। उनके साथ महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी प्राची सिंह चंदेल भी मौजूद रहीं। हमारे साथ सदफ हैं जो इस लाइब्रेरी की शुरुआत करने के इस पूरे योजना के पीछे हैं और उनसे बात करेंगे, उनकी लाइब्रेरी को भी विजिट करेंगे। पहले हम लोगों को अंदर आने की अनुमति है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी का ये जो आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं जिसने छतरपुर से पढ़ाई की, इसके बाद भोपाल, इंदौर और तमाम जगहों पर पत्रकारिता को पढ़ा, ऐसा मुझे जो बताया गया। उसके बाद आप अपने गांव क्यों लौटी और गांव लौटने के बाद ये कॉन्सेप्ट किस लिए चुना? गांव लौटना मेरे लिए एक शब्द नहीं कहा जाएगा क्योंकि मैं अपने गांव से शुरू से जुड़ी रही हूँ, तो लौटी जैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि लॉकडाउन में मैंने अपने पूरे गांव में घूमना चालू किया था। वो भी इसलिए क्योंकि महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स आसानी से मुहैया नहीं हो पाते थे, तो मैंने उन्हें घर घर जाके सैनिटरी नैपकिन्स बांटे, जिसमें एक ये समस्या मुझे सबसे ज़्यादा दिखी कि लोग मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, यही बोल सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनके लिए जो कुछ जगह नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से करना चाहती थी। इसी को लेके मैंने पत्रकारिता में भी अपना दाखिला लिया था और अब जाके मैंने लाइब्रेरी का 1.5 साल पहले मुझे ख्याल आया था, लेकिन लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकंड के कारण मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने यहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ से अच्छी जगह मुझे कुछ नहीं मिल सकती। अच्छा, लाइब्रेरी का विचार कैसे आया और इस लाइब्रेरी को शुरू करने के पीछे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे लड़कियों को जोड़ा इससे? लाइब्रेरी को सबसे पहले तो ये है कि मैंने जो लॉकडाउन में ग्रुप बनाया था अपने पनोठा की लड़कियों का, उसमें गांव की बातचीत करते थे हम, सफाई की, पढ़ाई की, सैनिटरी नैपकिन्स की। फिर मुझे लगा कि एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पे ये लड़कियाँ इकट्ठी होकर पढ़ पाएँ। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं भोपाल से यंगशाला से जुड़ी हुई हूँ। यंगशाला में एक युवाओं का स्पेस है जहाँ पे वो जाके पढ़ते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस तरीके की हमारी ग्राम में भी ग्रामशाला क्यों ना होनी हो। तो मैंने मतलब शुरुआत में क्या हुआ कि हमें कमरा नहीं मिल रहा था। एक पर्सनल लेवल पे गांव का एक कमरा देखा, लेकिन वहाँ पे ताला तोड़ दिया गया, गंदगी फैला दी गई। अब ये किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी बार मैंने सीईओ सर से मांग की कि मुझे पंचायत भवन में एक कमरा दिलाया जाए, जो कि सरकार के तौर पे एक लाइब्रेरी हर एक गाँव में होती है, लेकिन हमें आपका सिर्फ एक कमरे का सहयोग चाहिए। तो सर के साइड से हमें सहयोग दिया गया, हमें एक कमरा आवंटित किया गया, जो कि 2 दिन में हमारे पास लेटर आ गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन गांव में जब मैं मतलब स्टार्ट करके यहाँ पे सामान रख रही थी, तो कई लोगों ने आके बोला कि बेटा अभी इस कमरे में सामान नहीं रखो और मैप वगैरह मत चिपकाओ, क्योंकि हो सकता है कमरा चेंज कर दिया जाए। गांव के बाहर के कमरे की बातचीत चल रही थी, जहां मैं खुद नहीं गई हूं आज तक, जहां मैं खुद जाके बैठती नहीं हूं। मैं अपनी लड़कियों को वहां पढ़ने कैसे भेज सकती हूं? यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, 3 आंगनबाड़ियाँ हैं, मैं जानती हूँ उन काकियों, क्योंकि वो मेरे बच्चों की रक्षा करेंगी यहाँ पे। तो आखिरकार लाइब्रेरी खुल गई। किताबें कैसे इकट्ठी हुई, क्या कार्ययोजना बनाई, लड़कियां कैसे यहाँ आएंगी, क्या पढ़ेंगी, क्या कोई विषय विशेष की किताबें हैं या उनको कोई राह दिखाने, मार्ग दिखाने की कोशिश है इन किताबों के ज़रिए? सर यहाँ पे
8वीं के बाद की सारी लड़कियों का आना मतलब हम लोगों ने शुरू किया है कि 8वीं से हम 12वीं तक की सारी स्कूल की बुक्स रख रहे हैं। उसके अलावा जो फिर कॉलेज की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी कॉलेज की किताबें हैं जिसमें ये सीरीज़ हैं सूर्या वगैरह की। ये हमारे पेपर रखे हैं जो पुराने पेपर बड़ी मुश्किल से कॉलेज में मिल पाते हैं बच्चों को, तो ये सैम्पल पेपर रखे हैं। ये सारी प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें हैं। ये मध्य प्रदेश महेश्वरी, हमारे यहाँ की ज़्यादातर बच्चियाँ पुलिस की तैयारियां करती हैं, तो पुलिस की हैं, महावीर है सर, ये लूसेंट है क्योंकि ये पटवारी वगैरह के और हर एक एग्ज़ाम के लिए काम आती हैं। तो इस तरीके की किताबें हैं। कुछ हमें गांधी आश्रम से और हमारे और भी मित्र साथियों से मिली है, तो उन्होंने हमें स्टोरीज़ की और छोटी छोटी ये गांधी जी की किताबें दी हैं कि लोग जानना शुरू करें। गांधी जी का हम नाम जानते हैं, अम्बेडकर जी का हम नाम जानते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, उनने कहाँ से शुरुआत की, हम ये नहीं जानते। तो गांव की लड़कियों के लिए ऐसी छोटी छोटी किताबें मैंने अलग अलग जगह से लाई, जो सोशल मीडिया ने मेरी बहुत मदद की कि मुझे इतनी सारी किताबें कम से कम टाइम में डोनेशन से मिल पाई। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि हमारे पास ये किताबें नीचे रखती थी, तो ये राहुल बनर्जी सर हैं दिल्ली के, जो अभी इंदौर रह रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये 5,000 रुपये डोनेशन में भेजा और उसके बाद हमने सैनिटरी नैपकिन्स खरीदे जो हम अपनी लड़कियों को महीने में एक बार फ्री देंगे, क्योंकि जो लड़कियां यहाँ आएंगी उनकी स्वास्थ्य की, उनकी पढ़ाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए उनको पढ़ाई के साथ साथ हम सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटेंगे। और ये बुक स्टैंड है तो राहुल सर की तरफ से है, और आज जो बूंदी मिठाई के रूप में बट रही है वो हमारी यंगशाला के लोगों ने पहुँचाई है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था भी है और एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य भी है। जो लड़कियां इस ग्रुप से जुड़ी हैं, जो पढ़ने आएंगी यहाँ पर, क्या उनके साथ लड़के भी पढ़ सकेंगे या फिर इसको महिला दिवस के मौके पर खोलकर सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित करने की कोशिश है? लड़के अपनी जगह बना लेते हैं, लड़कियों को अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है, इसीलिए वो जगह ढूंढे ना, उनको ये जगह बनी बनाई हमने तैयार करके दी है कि ये सिर्फ लड़कियों की जगह है जहाँ वो आके खुल के हंस सकती हैं, नाच सकती हैं, गा सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो ये केवल महिलाओं के लिए है। उम्मीद है कि मैं अपने गांव की लड़की के लिए भी आगे ऐसा कुछ कर पाऊँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो किताबें एक नया संसार खोल देती हैं, और बात जब लड़कियों के नए संसार की हो तो उनके लिए ये एक कारगर औजार बन सकती हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में छतरपुर के छोटे से गांव पनोठा में ये कोशिश बहुत बड़ी कोशिश है। छोटा प्रयास है लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।